जिस चीज का अनुभव हमको करना है वो पहले से ही हमारे अंदर है। समझो इस बात को। कई लोग कहते हैं हमको अनुभव नहीं होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे अंदर वो अनुभव नहीं है, पर उस तक पहुंचना है। जैसे अगर नदी बह रही हो तो कितना पानी होगा नदी में? हो सकता है लाखों करोड़ों करोड़ों गैलन लीटर पानी निकल रहा है, बह रहा है, पर तुम कब भीगोगे? अगर तुम नदी के किनारे 1 मील दूर हो तो भीगोगे नहीं। आधा मील दूर हो भीगोगे। 1 मीटर दूर हो भीगोगे। तब भीगोगे जब पानी को छुओगे, तब तुम भीगोगे, उससे पहले नहीं। जब छुओगे। तो यही बात इस ज्ञान के साथ भी है। अभ्यास करो, ये काम करता है। चारों क्रियाएं काम करती हैं और ये अंदर की तरफ ले जाती हैं। अपने आप को जाने दो, इस चीज का अनुभव करो और आनंद लो। जब किसी से प्यार होता है तुम्हारा, तो तुम उस व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहते हो। तुम्हारा बेटा है, अगर उस बेटे से प्यार है, उसका जन्मदिन है या कोई त्योहार है, हो सकता है कि तुम कुछ उसके लिए खरीदो या नए कपड़े बनाओ। प्रथा के लिए नहीं, प्यार है इसलिए। क्योंकि जब किसी के साथ प्यार है तो अपने आप ही अंदर से यह भावना उत्पन्न होती है कि मैं इसके लिए कुछ करूं, आभार प्रकट करने के लिए। इसी प्रकार से जब हृदय भरता है, आनंद आता है, हृदय भरता है, तो आभार प्रकट करने के लिए अंदर से ही ये भावना उत्पन्न होती है कि मैं भी कुछ करूं। गुरु महाराज जी के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया, मुझे आनंद। जब आदमी जानता है तब वो भेदभाव से परे होकर, संतुष्ट होकर के अपने जीवन में आनंद का अनुभव करता है। ये बात समझो। और हम कहां लाए हैं तुमको? मानने की दुनिया से निकाल के जानने की दुनिया में लाए हैं। जानो, अपने जान करके अपने जीवन को सफल करो। अभ्यास करो, आनंद लो। ये ज्ञान गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। गुरुबिन होए कि ज्ञान, ज्ञान के होए वैराग बिन, गावहीं वेद पुराण, सुख की लहै हरि भक्ति बिन। बिना ज्ञान के कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो। गुरुबिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होय। जो चीज हम देते हैं ये अंत समय में भी तुम्हारे काम आएगी। और मैं ये सिर्फ कह नहीं रहा हूं, इसका मैंने अपने जीवन में तजुर्बा किया है। लोगों ने अपना शरीर इस भजन को, इस ज्ञान को, इसका अभ्यास करते हुए छोड़ा है और शांति से छोड़ा है। डर से नहीं, भय से नहीं, दर्द से नहीं। कहा है ना कि जब यमदूत लेन को आवे, तनिक धरे नहीं धीर, मार मार के प्राण निकाले, बहे नैन से नीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। यही होता है। पर क्या है कि जब ज्ञान हो जाता है
तो यम नहीं आता है हाथ पकड़ने के लिए, नहीं आता है। तो जीते जी इस हंस से जो तुम्हारे अंदर है, इससे अपना संबंध जोड़ो, और इसका साधन है ये ज्ञान। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, 1 घंटे की बात करते हैं। तुम जानते हो क्या है? 1 घंटे अगर तुम अभ्यास करोगे, तुम्हारे 23 घंटे बच जाएंगे। और अभ्यास नहीं करोगे, 1 घंटे भी अभ्यास नहीं करोगे, तो 24 के 24 कूड़े में जाएंगे। तो यहां लोग होंगे जो पैसे का सौदा समझते हैं थोड़ा बहुत। 1 घंटे अभ्यास करोगे 23 बच जाएंगे, 1 घंटे अभ्यास नहीं करोगे तो 24 के 24 जाएंगे। क्या करना चाहिए? 1 घंटा भला है कि 23 बच जाएंगे? यही बात है, कम से कम 1 घंटा बैठ के। 2 घंटे करना चाहो कोई बात नहीं, 3 घंटे करना चाहो कोई बात नहीं, पर कम से कम 1 घंटे तो बैठ के अभ्यास करो। और लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। जी, किस चीज का टाइम नहीं? कहा तुम जिस जिस गाड़ी में बैठे हुए हो, जिस गाड़ी में तुम बैठे हुए हो और जिसमें जा रहे हो, ये तुम जानते हो कहां जा रही है? जब तुम पैदा हुए थे इस रेलगाड़ी में चढ़े, और ये भू भू करती हुई जा रही है खूब रफ्तार से। जानते हो कहां जाके रुकेगी? कुछ मालूम है? वहीं हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, वहीं जाके रुकेगी ये गाड़ी। सचमुच में इसमें चढ़ना चाहते हो? तुमको बड़ा शौक है, और तेज चलाओ, और तेज चलाओ इस गाड़ी को, और इसका अभ्यास करोगे तो ये गाड़ी धीमे धीमे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। और नहीं तो ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, धगा धग धगा धग धगा धग, और वहीं जाके रुकेगी। कहां? कि जब यमदूत लेन को आवे, तनिक धरे नहीं धीर, मार मार के प्राण निकाले, बहे नैन से नीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। यही होता है और यही होगा। पर इससे सचमुच में बचना चाहते हो तो अंतर्मुख होकर के इसका ध्यान करो, पहचानो वो चीज तुम्हारे अंदर जो है वो क्या है। अब यहां लोग हैं, एक चीज का मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर देखा जाए तो समान रूप से लोग 70 की उम्र तक जीते हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम, लगभग सामान्य रूप से 70 की उम्र तक जीते हैं। 70 साल की उम्र का मतलब क्या हुआ तुम जानते हो? 70 साल की मतलब उम्र का मतलब हुआ कि तुम्हारे पास सिर्फ 25,550 दिन है, बस। अगर तुमको 25,550 रुपए मिल जाएं, क्या खरीदोगे उसका? कार नहीं खरीद सकते, घर नहीं खरीद सकते, थोड़े दिन का, थोड़े महीने का राशन उसमें से निकल आएगा। और अगर तुमको टेलीविजन खरीदना है, भूल जाओ, रेडियो खरीदना है, भूल जाओ, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। 25,550 ज्यादा नहीं होते, और उसमें से कई तो निकल गए, थोड़े ही बचे। किसी के 10,000 बचे, किसी के 5,000 बचे, किसी के 3,000 बचे, किसी के कुछ 100 बचे, बस। समझो इस बात को, 25,550 ज्यादा नहीं होते। इतना ही टाइम मिला था, वो तब से जब तुम पैदा हुए, 25,550। तो समझो इस बात को,
एक दिन मैं बैठा हुआ था अपने कंप्यूटर के पास, मैंने सोच रहा था मैं, तो अगर मैंने देखा कि 70 की लगभग की उम्र एवरेज है, सामान्य है, तो मैंने कहा कि कितने दिन हुए इसके। तो जब कैलकुलेटर में किया 25,550, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, सिर्फ इतने ही दिन। 25,550 कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मैंने कैलकुलेट किया, फिर वही जवाब निकला, फिर कैलकुलेट किया, फिर वही जवाब निकला। मैं भी सोचने लगा बस इतने ही दिन, ये तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे। हर एक दिन को बचाना है, 1 घंटा अभ्यास करो, 30 घंटे तुम्हारे बच जाएंगे। करो, आनंद लो, आनंद के लिए। सच्चिदानंद का प्रसाद ही शांति और आनंद है। केला नहीं, अमरूद नहीं, नारियल नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, भूल गए लोग। जो भगवान ने कहा सिर्फ मेरे में विश्वास कर, औरों में नहीं। अगर तू और देवी देवताओं में विश्वास करता है तो उन्हीं को प्राप्त होगा, मेरे को नहीं प्राप्त होगा। और अगर मेरे को चाहता है तो सिर्फ मेरी भक्ति कर। और एक जगह भी नहीं लिखा है कि भक्ति का मतलब होता है भगवान के पास जाना और उनसे मांगना कि मेरे को संतान दो, या मेरे को ये दो, या मेरे को पास करा दो। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं। वो प्रेम जो अटूट प्रेम हो, भक्त और भगवान, और कुछ नहीं बीच में, कुछ नहीं बीच में, ये भक्ति। इसीलिए ये ज्ञान है, इसका अभ्यास करो, तुमको समझ में आएगा। भक्त बनो उस सच्चिदानंद के जो तुम्हारे अंदर विराजमान है, और इसका आनंद। प्रीत बहुत संसार में, नाना विधि की सोए, सांची प्रीत वो जानिए, सदगुरु संग जो होए। तो सच्ची प्रीत तो वही जो गुरु महाराज जी के साथ है, दुनिया की प्रीत नहीं है। तुमने मेरे को ये ज्ञान दिया, और भक्त क्या कहते हैं गुरु महाराज जी के लिए, क्या है कि तुम मेरे दिए हुए प्रसाद में से आनंद ले रहे हो। मेरा दिया हुआ जो प्रसाद है, इससे आनंद ले रहे हो, अपना जीवन सफल कर रहे हो। इसमें गुरु महाराज जी की खुशी है, और तुम्हारी खुशी क्या है कि तुमको वो प्रसाद मिला और तुम इसका आनंद ले रहे हो, ये तुम्हारी खुशी। तो प्रेम तो होगा ही।